नमस्कार। आज की कहानी के सेशन में जो हम लोग लेकर आए हैं थोड़ा सा मार्मिक है। कहानी का शीर्षक है बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस से। इस ऑफिस में एक अधेड़ रहता है, लगभग 50 साल का। वो ऑफिस में जाता है तो थोड़ा तड़क भड़क कपड़े पहन करके, यंगस्टर जैसे 20 साल का युवक हो। उसको देखकर सब हंसते हैं। वो किसी से बात करता है तो ऑफिस में लोग गॉसिप करते हैं और उसके प्रति तरह तरह का कि खुसट बुढ़ा देखिए क्या फैशन कर रहा है, तरह तरह से फप्तियाँ कसते थे। और एक दिन ऑफिस के बॉस ने उसको अपने केबिन में बुलाया और बोले कि तुम ऑफिस में कल से आना मत, तुम ऑफिस का डेकोरम बिगाड़ रहे हो, तुम्हारा जो लुक है वो ऑफिस पर सस्टेन नहीं बैठ रहा है, तुम्हारे ऊपर लोग इस तरह से कमेंट करते हैं कि मेरी ऑफिस की छवि बिगड़ रही है। वो आदमी कुछ नहीं बोला, सर झुकाए हुए बोला कि सर मैं सभी स्टाफ से एक बार बात करना चाहता हूँ। और सभी स्टाफ वहाँ पर आते हैं और जब आते हैं तो सबसे एक बात कहता है कि मुझे माफ़ करना है कि मैंने इस तरह से कपड़े पहने, और मुझे इस तरह से कपड़े पहनने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मुझे तो जीना आप लोगों के हिसाब से चाहिए, मैं तो अपने हिसाब से जी रहा था। लेकिन इस जीने की प्रक्रिया में मैं थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बताना चाहूँगा कि मेरे घर में 2 बच्चे, आप लोग शायद जानते हो मैं शादीशुदा हूँ और इतना उम्र हो गया लगभग 50 साल, और मैं इस तरह से कपड़े पहन रहा हूँ जो कि गलत है। लेकिन मैं बता दूँ कि मेरा बेटा आज के 2 साल पहले एक्सीडेंट में मर गया था और उसके घर की वजह से, मरने की वजह से घर में एकदम मातम छाए रहता था। जब भी मैं ऑफिस से घर जाता था जैसे घर में खुशियाँ ही नहीं आती थी। मेरी एक बेटी है, पत्नी भी हमेशा मायूस रहती थी। घर में बेटे के कपड़े, ये सब जो मैंने पहना है ये मेरे बेटे के कपड़े थे जो घर में अलमारी में पड़े थे। काफ़ी दिनों से लोग देख देख कर के मेरी पत्नी और मेरी बेटी रोते थे। एक दिन मेरी बेटी ने कहा कि पापा भैया के कपड़े अलमारी में पड़े हुए हैं, आप पहन लिया करिए ना, अच्छा लगेगा। मैंने बेटी का मन रखने के लिए अथवा अपनी पत्नी का मन रखने के लिए मैं कपड़े पहनने लगा और मुझे भी अच्छा लगता है, कम से कम लगता है कि मेरा बेटा मुझ में ज़िंदा है। और इस खुशी के लिए, अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने बीवी बच्चों की खुशी के लिए आज मैं वो अपने बेटे के कपड़े पहनता हूँ। बस ये मन की तसल्ली के लिए कि हाँ मेरा बेटा कहीं ना कहीं मुझ में ज़िंदा है, बस इस ख्याल से पहनता हूँ। और अगर आप लोगों को ये ख्याल मेरा बुरा लगता है तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ऑफिस में जितने लोग उसकी बातें सुन रहे थे सब एकदम चकित रह जाते हैं और लोगों की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और सब माफ़ी मांगते हैं कि सर हमको माफ़ कर दीजिएगा, हमने इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया। तो इस कहानी का शीर्षक बस इतना कहना चाहेंगे दोस्तों कि किसी के पहनावे को देख कर के हम फब्तियाँ ना कसें। उसकी अपनी लाइफ है, किस अवस्था में है, कैसे पहन रहा है। हम जैसे कहावत कही गई है ना कि किसी किताब का कवर देख कर कि ये हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसमें क्या लिखा है। बस दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।